बड़ी जानकारी आपको दे दें। दिल्ली में निशंक के घर पर बैठक खत्म हो गई है। बड़ी जानकारी यह है कि 1 घंटे से ज्यादा चली निशंक और पुष्कर धामी के बीच बैठक खत्म हो गई है। बैठक से निकलने के बाद पुष्कर सिंह धामी बोले, विधायक दल की बैठक कल शाम को होगी। धामी ने यह कहा। जैसे ही निशंक के घर बैठक खत्म हुई, बाहर निकले, उसी वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा भी रहे हैं। और मीडिया से बातचीत की तो उन्होंने बस इतना कहा कि विधायक दल की जो बैठक है वो कल शाम को होगी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं किस तरीके से दिल्ली में लगातार बैठकें हो रही हैं। पहले गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बैठक हुई और उसके बाद 1 घंटे से ज्यादा जो बैठक वहां पर चली, उसके बाद सीधे सभी रमेश पोखरियाल निशंक के आवास पर गए, वहां पर बैठक हुई और बैठक जो है वो खत्म हो गई है। उसके बाद जब बाहर निकले तो धामी ने कहा कि विधायक दल की बैठक कल होनी है और उसी में विधायक दल का नेता नया कौन होगा इसका भी खुलासा हो जाएगा, इसका ऐलान हो जाएगा। बिल्कुल। और दीपा देखिए, इससे अंदाजा ये भी लगाया जा सकता है कि एक नाम को तय करने में कितनी जद्दोजहद बीजेपी के खेमे में इस वक्त हो रही है। बैठकों का दौर चल रहा है, जहां पहले अनुमान ये लगाया जा रहा था कि जब पर्यवेक्षक देहरादून पहुंचेंगे तभी ऐलान हो जाएगा, लेकिन अब वो बैठक भी टलती जा रही है। और दिल्ली में निशंक के घर पर अब जो बैठक थी वो खत्म हो गई है। तो दिल्ली में जो बैठकों का दौर है उसका लगातार चलना ये संकेत है कि इस वक्त काफी ज्यादा माथापच्ची आलाकमान को करनी पड़ रही है कि किस नाम को चुना जाए। विधायक दल की बैठक ये माना जा रहा है तभी होगी जब फाइनल नाम हो जाएगा, जब तय हो जाएगा और उसके बाद रायशुमारी बनाने के लिए इस बैठक में फैसला लिया जाएगा। क्या कुछ कहा है पुष्कर सिंह धामी ने बाहर निकलने के बाद, सुनाते हैं आपको। नहीं देखिए, ये चूंकि हम लोगों की इतनी प्रचंड बहुमत की जीत माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुई है, उसके बाद चूंकि सरकार गठन की प्रक्रिया चल रही है तो उसमें सभी वरिष्ठ लोगों के बीच में जो है पिछले चुनाव का और सारी चीज़ों का आगे कैसे होना है उसके संबंध में सारे वरिष्ठ लोग बैठे थे, आपस में चर्चा हुई है और कोई अलग से कोई ऐसी बात नहीं है। कल आपकी चर्चा ज़्यादा रही है। नहीं देखिए, ये तो पार्टी का हाईकमान और विधानमंडल दल कल 11 बजे विधायकों को शपथ की बात की जा रही है। चूँकि एक प्रक्रिया है, 24 मार्च को हमारी जो ये विधानसभा है इसका कार्यकाल पूरा हो रहा है, तो एक प्रक्रिया के तहत कल 11 बजे प्रातःकाल जो है नए विधायकों की शपथ ग्रहण का समारोह रखा गया है। वो 2-3 घंटे 4 घंटे जितना भी चलेगा कल चलेगा। विधायक दल की बैठक कल शाम को। हाँ, मैं देहरादून नहीं, मैंने बताया था वो जो है हमारे विधानमंडल और पार्टी के हाईकमान के द्वारा तय। और चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। अविनाश तिवारी हमारे संवाददाता इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, जहां इस वक्त कार्यवाहक सीएम ने तो ये कह दिया है कि विधायक दल की बैठक में फैसला हो जाएगा कौन सीएम होगा, लेकिन उससे पहले ये जो बैठकों का दौर चल रहा है ये क्या बताता है? जी देखिए, अगर बात करें तो जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री के आवास पर बैठक हुई तमाम सारे उत्तराखंड के नेताओं की, तो वहां पे सभी नेताओं की राय जाने गई है, उनसे मशवरा लिया गया है, उनके साथ चिंतन मनन किया गया है, लेकिन अभी भी सीएम के नाम को लेकर के किसी एक नाम पे पुष्टि नहीं की गई है केंद्रीय आलाकमान की ओर से। यही कारण है कि जब कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से पूछा गया कि क्या आप अगले मुख्यमंत्री होंगे या फिर अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, तो उन्होंने यही कहा है साफ तौर पर कि जो भी निर्णय केंद्रीय आलाकमान करेगा उस निर्णय का सभी सम्मान करेंगे, उस निर्णय के साथ सभी जाएंगे। यानी कि अभी खुद पुष्कर सिंह धामी को भी नहीं कहा गया है कि वही आगे राज्य में कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे। अब जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके अनुसार यह है कि जिस तरीके से गृह मंत्री ने तमाम तरह राज्यों का फीडबैक ले लिया है, तो आज देर शाम प्रधानमंत्री के साथ उनकी बैठक होगी, जहां पे पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं वो मौजूद रहेंगे, जिनमें अगर बात करें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रह सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष और खुद गृह मंत्री के साथ ये बैठक प्रधानमंत्री आवास में हो सकती है, जहां पे जिस तरीके से तमाम राज्यों में सरकार के गठन को लेकर के वहां के नेतृत्व से मशविरा किया गया है, इसको लेकर के प्रधानमंत्री के साथ एक आखिरी सहमति बनाई जाएगी और प्रधानमंत्री फिर जब अंतिम मुहर मारेंगे तो उसी नाम पर सहमति बनेगी। क्योंकि उत्तराखंड में सियासी समीकरण जिस तरीके से हैं, इसलिए उत्तराखंड में अभी तस्वीरें स्पष्ट नहीं है। अब देर शाम जब पीएम आवास पे बैठक होगी तो वहां पे तस्वीरें स्पष्ट होगी कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन उस अगले मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कल विधानमंडल दल की जब बैठक होगी तभी किया जाएगा, उसके पहले नहीं किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से अब सियासी
सियासी समीकरण नजर आ रहे हैं। अब उसमें बादल और ज्यादा गहरे हो गए हैं कि क्या पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ही अगला मुख्यमंत्री रहेगा या फिर अगले मुख्यमंत्री कोई और होगा। क्योंकि जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी की बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरीके से तमाम सारे बयान निकल के आ रहे हैं पार्टी के नेताओं के, ऐसे में कहा जा सकता है कि किसी एक नाम को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं हुआ जा सकता है। यानी कि खुद पुष्कर सिंह धामी के नाम को लेकर के कॉन्फिडेंट नहीं हुआ जा सकता है कि उनको दोबारा से राज्य की सत्ता सौंपी जाएगी। क्योंकि बीजेपी के जिस तरीके से अतीत रहा है कि जहां हारे हुए व्यक्ति को मुख्यमंत्री नहीं बनाया है, वहीं जिस तरीके से अब वर्तमान में इस सारे समीकरण में एक बार फिर से जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे हैं, तो वहां से अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि राज्य की सत्ता किसको सौंपी जाती है। क्योंकि पुष्कर सिंह धामी अपने लिए लगातार लॉबिंग तो कर रहे थे, अपने हारने के कारण को लेकर के सहमति नहीं बन रही है, इसीलिए इतनी माथापच्ची हो भी रही है। दून से दिल्ली तक ये लगातार तस्वीरें जो बयां कर रही हैं वो यही कि एक नाम को लेकर एक मत नहीं बन पा रही है। सीनियर नेता कुछ और बोलते हैं। लगातार सोशल मीडिया पर भी हम देख रहे हैं कि कुछ विधायक जो हैं वो पुष्कर सिंह धामी के सपोर्ट में भी खड़े हैं।